प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया कि आज के दिन में, आज के शाम में हम फिर से एक बार इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करूंगी और परमेश्वर के वचन से बताऊंगी कि सच में परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर की जो अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी है वो कितनी सही है। हालेलुया। सो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। परमेश्वर की जो दास हैं, अभिषिक्त दास हैं। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ दास ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हैं, भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर की ओर से उनको नियुक्त किया गया है। हालेलुया। सो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों के बारे में अपने लोगों को संकेत देता है। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में वचन दिया है कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है यीशु मसीह के बादलों पर आने का, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने बेटे और बेटियों के द्वारा आप तक पहुंचाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि इसमें वचन लिखा है, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल के साथ उतरेगा लोगों पर और आने वाले दिनों के बारे में संकेत, वो दर्शन, वो भविष्यवाणियां लोग करेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में या मेरे रिलेटिव्स में कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं, कुछ अच्छा हो या बुरा हो, कोई चीज़ जो होने वाली होती है वो परमेश्वर मुझे कुछ दिन पहले ही दर्शन के द्वारा दिखा देता है। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक होती थी कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं कि मुझे जो होना होता है हमारे घर में या फैमिली में या अदरवाइज कोई रिलेशन में, तो मुझे क्यों दिख जाता, ये क्या है। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जब मैंने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, तब मैंने उसमें अपनी सवालों के जवाब पाए कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दर्शन के द्वारा बताता है कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ या तुम्हारे लोगों के साथ या फिर पूरे जहाँ पर हम रहते हैं, इंडिया में या फॉरेन में, कहीं पर भी वो अपने लोगों से बातचीत करता है कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी बीते कुछ ही समय पहले मैंने दर्शन देखा परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के, कि मैंने देखा कि दिन में अंधेरा छा गया है, पूरा सब अंधेरा हो गया है। और हम देख रहे हैं कि इस समय अभी तो 2 ही 3 बजा है। मैं दर्शन में देख रही थी कि और इतना अंधेरा क्यों हो गया, जैसे हम 7 या 8 का वक्त जब होता है शाम को, तो ऐसे मैंने देखा। और फिर मैंने इस चीज़ को परमेश्वर से प्रार्थना की, पूछा, लेकिन मुझे फिर कैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बताया। फिर कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर के दास से जब मैं जुड़ी, जब मैं लाइव अटेंड कर रही थी, तो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि ऐसा दिन, ऐसा समय आने वाला है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जो कि दिन में अंधेरा छा जाएगा। अब चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा आप सुनेंगे। हालेलुया। और अभी पिछले संडे ही, लास्ट संडे में ही परमेश्वर के दास के द्वारा ये भविष्यवाणियां पता चली हमें कि आने वाले समय में 2025-26 हम सब के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देश देश आपस में लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं और बम गिरेंगे, बहुत ज़्यादा तहस नहस होगा, अकाल पड़ेगा आने वाले धीरे धीरे हर एक समय में, हर सालों में। आप परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणियां दी गई हैं या परमेश्वर अपने दास के द्वारा, प्रॉफिट जी के द्वारा बताते हैं, वो एक एक भविष्यवाणी अब तक की सही हुई है। अभी पिछले दिनों में मैंने बताया था कि परमेश्वर के दास ने, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम देखी, तो अभी उनका हाल ही में एक दुर्घटना के द्वारा उनको माथे पर चोट आई और कुछ हुआ उनके साथ ऐसा। वो प्रोफेसी भी सही हुई, भविष्यवाणी सही हुई। और फिर परमेश्वर के दास ने ये भी बताया था कि अमिताभ बच्चन जी जो कि हमारे हिंदी सिनेमा के काफ़ी बड़े एक्टर हैं, तो उनकी हालत में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ परमेश्वर के दास ने देखा
कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और अभी बीते दिनों में हमने न्यूज़ पर ये चीज़ देखी, कन्फर्म हुआ कि सच में परमेश्वर अपने दास के द्वारा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को संकेत देता है, दर्शन दिखाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को आप हल्के में ना लें। वो मिनिस्ट्री सच में परमेश्वर की ओर से है, और वो दास परमेश्वर की ओर से हैं। क्योंकि मैं इस मिनिस्ट्री को नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि कोई चंडीगढ़ में या जलंधर के अंदर कोई परमेश्वर के दास हैं, या कोई बहुत ही अनॉइंटेड प्लेस है वहाँ पर, जहाँ पर परमेश्वर के दास भविष्यवाणी और बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ पे। तो मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ कि मैं बहुत परेशान थी कोई रीज़न से, और मैं ऐसे सो गई रोते रोते, और मैंने दर्शन देखा कि एक लेडीज़ मेरे दर्शन में आई। उन्होंने हमसे कहा कि तुम एक बार चंडीगढ़ आओ। तो मैंने दर्शन में बोला कि क्यों और हम कैसे आ पाएंगे, और मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी लोग, लाखों की तादाद में लोग लंगर खा रहे हैं। मैंने दर्शन में देखा, तो मैंने बोला कि चंडीगढ़ क्यों आना है मुझे। और तो उन्होंने कहा तुम एक बार आओ, सिर्फ एक बार आओ तो सही, तुम्हारे जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो जब मैं सो कर के उठी, मैंने घर में अपनी मम्मी से बातचीत की कि मम्मी चंडीगढ़ में ऐसा क्या है। तब मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को इतना डीपली नहीं जानती थी। तो पता चला कि कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर जब हमने एक ऐसे ही अचानक से मैंने यूट्यूब पर देखा कि काफ़ी फेमस मिनिस्ट्री है, और जब वहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि चंडीगढ़ में उनकी चर्च है, तो मैं बड़ी शॉक हुई। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से, अपने स्पिरिचुअल फादर से। परमेश्वर को हमेशा हमेशा ब्लेस करे और हमेशा बढ़ाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा कार्य करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट जी को गलत कहते हैं, या अदरवाइज़ कोई भी परमेश्वर के दासों को गलत कहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप उतना नहीं जानते जितना कि हमें पवित्र शास्त्र क्लियर बताती है। और वो मिनिस्ट्री, सच में वो मिनिस्ट्री फेक मिनिस्ट्री नहीं है, वो प्रॉफिट जी फेक नहीं है, वो एकदम 110% सही भविष्यवाणी करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर उनकी इज्जत ना कर सके तो आप उनकी बेइज्जती भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाएगा कि आप परमेश्वर के दास के खिलाफ में कुछ बोलें। हालेलुया। तो आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिर उनकी करी हुई भविष्यवाणी मैंने जो नोट की है अपनी डायरी में, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। सो हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 20 वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो और उसके नबियों की प्रतीति करो। नबियों का हमें आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे आदर देगा वो मुझे आदर देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नबी भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होते हैं, और प्रॉफिट विजेंद्र जी जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, जो कि बहुत बड़े प्रॉफिट हैं, भविष्यवक्ता हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। आइए अब हम बताते हैं कि ये पवित्र शास्त्र भी हमें बताता है कि हम परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करें, क्योंकि परमेश्वर को कभी भी नहीं भाएगा कि हम उनके दासों की कोई भी ऐसी बात कहें या उनके इंसल्ट करें, क्योंकि परमेश्वर, मैंने पहले भी बताया था कि दिन रात वो हमें देखता है और हमें नोट करता है हमारी हर एक चीज़ को। तो हम कहना चाहेंगे कि परमेश्वर के दास का हमें आदर करना चाहिए, परमेश्वर का आदर करना चाहिए, और उनकी हर एक भविष्यवाणी को आपने सुना होगा, देखा होगा, हर एक भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं, और परमेश्वर को दिन पर दिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और बढ़ा भी रहा है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है हमेशा से कि परमेश्वर के दास पूरे पंजाब में ही नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो, क्योंकि परमेश्वर के दास वो परमेश्वर की ओर से हैं, और परमेश्वर के ओर से वो मिनिस्ट्री है, और वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से करते हैं। हालेलुया। सो मेरे भी जीवन में कई भविष्यवाणियाँ दर्शन के द्वारा हुई हैं, और मैं कई चीज़ें दर्शन के द्वारा और कई चीज़ें लाइव में परमेश्वर के दास ने मेरे नाम को लेकर के बातचीत की हुई है। वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन वो सही समय पर मैं आपको दिखाऊंगी, जब मेरी वो सारी प्रोफेसी, सारी भविष्यवाणियाँ सच हो जाएंगी। हालेलुया। तो हम दिखाते हैं कि मैं हर बार उनकी हर एक भविष्यवाणी को
नोट कर लेती हूँ अपनी डायरी में। मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखा है कि दिन में अंधेरा हो जाएगा। परमेश्वर के दास ने इस तरीके से हमें भविष्यवाणी बोली थी लास्ट संडे में। तो मैंने लिखा था, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपका यदि विश्वास है तो बहुत कुछ है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास ही करके हम सब कुछ पा सकते हैं। तो हम हर एक भविष्यवाणी को लिख लेते हैं, और ताकि आने वाले समय में हम लोगों को इस बात से बता सके, दिखा सके कि परमेश्वर के दास कोई गलत नहीं, बल्कि परमेश्वर के दास परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। और अगर ऐसा ना होता तो इतने बड़े बड़े काम जो परमेश्वर के दास करते हैं, वो बिना परमेश्वर की अनुमति के बिना और परमेश्वर की ग्रेस के बिना वो संभव ही नहीं है। हालेलुया। सो मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर विश्वास है, यदि आपके भी जीवन में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने लिए भी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से चाहते हैं, तो आप भी जुड़े प्रॉफिट बिचिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, जो कि परमेश्वर के दास हमें हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके एक ही हाथ रखते हुए हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हमसे बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। जो कि हमें पवित्र शास्त्र के दूसरा इतिहास उसका 20 ये हमें बताता है वचन, कि नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन से और इस अच्छे मैसेज से बहुत ज़्यादा अनुग्रह दे, आशीष दे। आइए हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु, आज का वचन जो तूने दिया पिता, कि मैं तेरे नबी के बारे में, प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह जी के बारे में परमेश्वर लोगों को बताऊं मेरे प्रभु वचन के द्वारा। प्रभु सच में तूने एक एक भविष्यवाणी को परमेश्वर, जो तूने अपने दास को दी परमेश्वर, एक एक दर्शन दिखाया प्रभु, उन्होंने कहा और वो सच हुए पिता। सच में मेरे प्रभु वो परमेश्वर तेरे दास वो तेरी ओर से हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जितने लोगों ने इस वचन को, इस वीडियो को वॉच किया, वो भी सब विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि भविष्यवक्ता तेरी ओर से नियुक्त किए जाते हैं, नबी तेरी ओर से नियुक्त किए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यदि आज ऐसा कोई व्यक्ति देख रहा है प्रभु, जो अपने जीवन में असफल है, बहुत बीमार है, बहुत दुख में है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु, वो टूट चुका है, बिखर चुका है, उसको कहीं से भी कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, हर एक डोर उसके लिए बंद है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उसके सारे डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए परमेश्वर उसके दर्शन के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करें मेरे प्रभु, अपने दास के द्वारा उनसे बातचीत करें मेरे पिता, उनके जीवन के बंद पड़े मार्गों को खोल दे मेरे परमेश्वर। आप इनके जीवन को प्रभु बदल दें, इनके पाँव के स्थिर करें प्रभु, हर एक अपराध, हर एक गुनाहों और हर एक गलत मार्गों से परमेश्वर को दूर करें, और परमेश्वर इनको क्षमा करें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इनको अपने अनुग्रह मिले, और अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से प्रभु उनको भर दे मेरे पिता। हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर एक जन परमेश्वर तेरे लहू में हम कवर कर देते हैं, और विश्वास करते प्रभु कि आज का वचन उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन परमेश्वर तेरे नाम को जाने, तेरे वचन को जाने प्रभु, इन पर सत्य का आत्मा प्रकट हो प्रभु। तेरा वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी यीशु ही परमेश्वर है पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि इनके जीवन में प्रभु ये सत्य का आत्मा प्रकट हो, इनका जीवन अंधकार से निकल कर तेरी ज्योति में वास करे प्रभु। इनके ऊपर तेरा तेज चमकने पाए, और ये इनके जीवन का हर एक अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं इनके हर एक सपने, हर एक परमेश्वर वो फ्यूचर जो ब्राइट चाहते हैं, जो परमेश्वर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके जीवन के हर एक मार्गों को तू तैयार कर, और प्रभु इनके जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने कहा है कि मनुष्य से तो नहीं, वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पिता। आप इनके लिए सब कुछ परमेश्वर करे, जो इनके लिए असंभव है प्रभु, वो तेरे लिए संभव है पिता। धन्यवाद करते पिता, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने, आप इनके जीवन में कार्य करे पिता। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन।
तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष दे। मैं कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि जितने लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाई ने, मेरे बहन ने लाइक किया है, कमेंट किया है। आप शेयर करें चैनल को, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में पहुँचे और परमेश्वर का वचन उनके जीवन के मार्गों को खोले। हालेलुया! तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें और आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।